लीजिए भाई, एक थी 19 तारीख और एक कल थी 23 तारीख। जो इंडियन टीम उस दिन फंसी हुई सी कमजोर लग रही थी, वो कल धमाकेदार रंग में थी। वो भी तब जब बहुत से सीनियर खिलाड़ी आराम पर हैं। कल यंग गन्स ने अपने अंदाज में पहले तो ऑस्ट्रेलिया को विशाखापट्टनम की पाटा पिच पर 208 तक रोका और फिर चढ़कर शुरुआत की तो थोड़े से लड़खड़ाने के बाद 200 रन भी आराम से घूमते हुए बना लिए। फिर चाहे शुरू में जायसवाल हो, किशन हो, स्काई हो या लास्ट में रिंकू सिंह हो, सबने अपनी बैटिंग का कमाल दिखाया। कल इंडिया की जीत ने हमारा ध्यान कुछ जरूरी 4 बातों की तरफ खींचा, जो कि हो सकता है डिस्कस ना हो, बस इसीलिए तो हम हैं। तो चलिए जरा उन 4 खास बातों और उनमें से एक खास बात पर फोकस के साथ वर्ल्ड कप के बाद के कारवां को क्रिक माइंड पर शुरू करते हैं। वैसे बीच बीच में वर्ल्ड कप के यूनिक मोमेंट्स और उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर वीडियोस आती रहेंगी। फिलहाल कल के मैच से जुड़ी खास बातें। पिछले कुछ महीनों में एक ट्रेंड बन गया है, जो कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में दिख रहा है कि जो प्लेयर आउट ऑफ टच हैं वो खुद को जमाने के लिए अच्छा वक्त लेते हैं। जैसे कल स्मिथ ने एक टी20 गेम में 52 रन बनाने के लिए कोई 41 बॉल्स ले ली, जबकि दूसरे एंड पर जॉश इंग्लिश ने सिर्फ 50 बॉल्स में 110 रन बनाए, यानी स्मिथ के 2 गुने स्ट्राइक रेट से इंडियन पेसर्स की खबर ली। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर्स में सिर्फ 208 रन नहीं बना पाई, जिसकी वजह स्मिथ थे। और इस वजह का नतीजा ये रहा कि पाटा पिच पर इंडिया 209 आराम से बना लिए और इस आराम ने हमारा ध्यान दूसरी बात पर खींचा। दोस्तों, कल की पिच ने और बल्कि पूरे वर्ल्ड कप ने साबित किया था कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेज पर हमारे बैटर्स निखर करके आते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप बैक करता है। लेकिन ना जाने क्यों फाइनल में किसके आइडिया से डबल बाउंस पिच बनाई गई, जिसके पीछे सीधे सीधे मकसद था ऑस्ट्रेलिया को गड्ढे में फंसाना। पर अफसोस कि हम टॉस हारे, बाद में ओस आई और उस गड्ढे में हम खुद गिर गए। वैसे हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सारी गलती पिच की थी, मगर एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था, जिसके चलते एक्स्ट्रा एडवांटेज की ओर थिंकिंग गई और खेल हो गया। धोनी, रैना और युवराज के बाद से बीते कई सालों में इंडिया ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में फिनिशर की तलाश यूं की है जैसे कोई चश्मे से इंसान अंधेरे में चश्मा तलाशता है, लेकिन अभी तक वो चश्मा नहीं मिला था। पर अब रिंकू सिंह के रूप में उन आंखों में नई रोशनी जरूर नजर आ रही है। हालांकि रिंकू सिंह से अभी से ऐसी उम्मीद करना बेमानी होगी, पर रिंकू का गेम के एंड में जो अप्रोच रहता है वो वाकई कमाल है। एग्जाम्पल के तौर पर कल की इनिंग ले लीजिए। लास्ट बॉल पर 1 रन के सामने रिंकू आराम से थे, उन्होंने बिना घबराहट के लास्ट बॉल को छक्के के लिए भेज दिया। अब वो नो बॉल निकली, वरना रिंकू ने चीजें अपने अंदाज में समेटी थी। रिंकू के इस कैलिबर और इंडिया के अगले टी20 वर्ल्ड कप असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि रिंकू की फिनिशर क्वालिटी को थोड़ी इंपॉर्टेंस तो मिलेगी, क्योंकि रिंकू की 22, 28, 42 जैसी इनिंग्स पर न कोई वीडियोस, न कोई आर्टिकल्स और न ही स्टोरीज में क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जब हार और जीत की बात आती है तब यही 20 से 25 रन अंतर भी क्रिएट कर जाते हैं। इसलिए टूर्नामेंट जीतना है तो पोटेंशियल वाले प्लेयर्स को मौके और वर्ल्ड कप की तैयारी महीनों पहले करनी पड़ेगी, जिसमें रिंकू का रोल बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर, जो है कल कप्तान के तौर पर खेलने वाले स्काई, जिन्होंने 42 बॉल्स में ताबड़तोड़ 80 रनों की वो पारी खेली जिसने मैच का रुख मोड़ दिया। लेकिन स्काई की इनिंग, उनका ये अंदाज और ये कॉन्फिडेंट, जब वनडे की बारी आती है तो सब फुर हो जाता है। इस बात को उनके 37 वनडे मैचों में बनाए गए 773 रन, सिर्फ 25 के एवरेज वाले आंकड़े सही साबित करते हैं। वैसे तो ऐसे आंकड़े और उनके दम पर खेलने वाले प्लेयर्स काफी हैं, लेकिन जब सेम स्काई टी20 जैसे टफ फॉर्मेट में लगभग 48 के एवरेज रखते हैं तो सवाल बनते हैं, न जाने क्या हो जाता है स्काई को वनडे में। क्योंकि इस सवाल ने स्काई के पूरे वनडे करियर को और उस दर्द देने वाले फाइनल को बुरी तरह इम्पैक्ट किया है, इसलिए इसका जवाब ढूंढना जरूरी है। तो चलिए जरा जवाब तलाशते हैं। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक के बाद एक 3 बार स्काई जो फ्लॉप हुए थे, उसने स्काई की मेंटेलिटी को वनडे में इतना इम्पैक्ट किया है कि वो खुलकर अपने गेम वनडे में एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। उधर टी20 में वो जैसे थे वैसे ही हैं। वजह बस यही है कि स्काई वनडे में खुद की बैटिंग को लेकर बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उनका निडर रवैया, जो कि यूएसपी है, वो वनडे में नदारद रहता है। उनके हाथ पांव फूले रहते हैं और अप्रोच बहुत ही नेगेटिव या कहे डिफेंसिव लगती है। यही वजह है कि टी20 में 50 रन बनाने के बाद भी ना थकने वाले स्काई वनडे में 30 रन बनाने के बाद भी भारी भारी महसूस करते हैं, जिसमें कसूर सिर्फ स्काई का नहीं है। स्काई के वनडे में इम्पैक्ट होने की 2 वजह और है। टी20 क्रिकेट में स्काई क्लियर है, नंबर 3 या नंबर 4 पर आएंगे। फिर विकेट चाहे पहले ओवर में जाए, 5वें ओवर में या 15वें में, स्काई का स्पॉट क्लियर है। लेकिन वनडे में स्काई को ये क्लियरिटी नहीं है। पहले तो नंबर 4 के तौर पर इस्तेमाल हुए और अब फिनिशर के रूप में देखे गए। अच्छा, नए रोल में देखे गए तो ठीक है, मगर वहां भी कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। ताजा एग्जांपल फाइनल का लें तो जब कोहली आउट हुए और 20 ओवर्स पड़े थे तो स्काई की जगह जडेजा को भेजा गया, जो कि सही स्टेप काउंट हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 20 ओवर स्पेशलिस्ट को नजर जमाने के लिए एक्स्ट्रा 20 बॉल्स देने में दिक्कत क्या है। अब ऐसे में अगर उस रोज स्काई पिच का डबल बाउंस पहले भांप लेते तो शायद उस बेतुके अंदाज में आउट ही नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्काई के नाम एक और फेलियर लिखा गया।
अब इन फेलियर्स के चलते करियर खत्म होने वाला डर स्काई के गेम पर भी काफी असर डाल रहा है। उन्हें T20 में क्लियरिटी थी कि चंद मौके मिलेंगे और रन बने तो ठीक, वरना बैक टू द रूटीन। इसलिए बिना डरे अपने स्टाइल में खेले और ऐसा खेले कि जगह बनाकर ही माने। लेकिन वनडे आते स्काई के हाथ पांव उम्मीदों के तले दब गए और फिर वो हुआ जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। यही वजह है स्काई को वनडे में कामयाब होने के लिए फिक्स स्पॉट और क्लियर माइंडसेट के साथ फेलियर के डर को भी खत्म करना होगा, वरना वनडे में स्काई का दबदबा बनना हमें तो मुश्किल लग रहा है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है? स्काई बार बार वनडे में क्यों फेल हो जाते हैं जबकि T20 में जमकर बरसते हैं? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।